नवंबर की ठंड शुरू होते ही जो चीज सबसे पहले असर दिखाती है वो है गर्दन। हाँ, वही गर्दन जो पूरे दिन मोबाइल झुकाकर देखने, कंप्यूटर पर बैठने या तकिए के गलत इस्तेमाल से दिन रात दबाव झेलती रहती है। अगर आपको अक्सर लगता है कि गर्दन में भारीपन रहता है, सिर के पीछे खिंचाव होता है, कभी चक्कर आते हैं, कभी उल्टी जैसा महसूस होता है या फिर नींद के वक्त बेचैनी और झुंझलाहट महसूस होती है, तो समझ लीजिए आपके शरीर का असली सिस्टम अब आपको चेतावनी दे रहा है। ये सिर्फ सर्वाइकल या गर्दन दर्द नहीं है, ये आपके शरीर की नसों की चीख है। और हकीकत ये है कि गर्दन की दबी हुई नसें ही 90% बीमारियों की असली जड़ हैं। जब गर्दन की नसें दबती हैं तो दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और यहीं से सिर में दर्द, चक्कर, आंखों में जलन, कानों में आवाज, बेचैनी और यहां तक कि साइटिका जैसी लाइलाज दर्द की शुरुआत होती है। कई बार मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा लगता है जैसे गर्दन में कोई चीज अटकी हुई है जो हिलती नहीं। और सच तो यही है कि वो दबी हुई नसें ही होती हैं जो खून और एनर्जी के बहाव को रोक रही होती हैं। यही वजह है कि शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगता है, मन उदास रहता है और इंसान अपने ही शरीर में कैद जैसा महसूस करता है। लेकिन मैं आज जो बात कहने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि मैंने अपने सैकड़ों मरीजों को बिना इंजेक्शन, बिना एक्सरसाइज, सिर्फ 5 देसी नुस्खों से इतना हल्का महसूस कराया कि वो कहते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है जैसे गर्दन से जंजीर हट गई। ये नुस्खे शरीर की जमी हुई ठंडक और नसों में जमा अवरोध को जड़ से निकालते हैं। बस इन्हें मेरी बताई हुई सटीक तरकीब से अपनाइए और गर्दन की वो दबी हुई नसें खुद ब खुद खुलने लगेंगी। लेकिन ध्यान रखिए, इन नुस्खों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन्हें महसूस करना है, क्योंकि हर नुस्खा उस दर्द को सीधा निशाना बनाता है जो आपको सालों से चैन से सोने नहीं दे रहा। तो बताइए, आप कहां से देख रहे हैं ये वीडियो? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल या किसी छोटे से गांव से? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आज की जानकारी शायद किसी की जिंदगी बचा सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात रह गई है, पहले इसे जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक समाधान पूरी तरह नहीं होगा। जरूरी सूचना, गर्दन की दबी नसों की असली समस्या ये है कि लोग इसे हल्का समझते हैं। वो कहते हैं थोड़ा दर्द है, ठंडी हवा लगी होगी या थोड़ा तेल लगाकर ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि यही थोड़ा दर्द धीरे धीरे दिमाग की तरफ जाने वाले रास्ते को जाम कर देता है। जैसे नल की पाइप में कचरा भर जाए, वैसे ही नसों में गंदगी और ठंडक जम जाती है, जिससे ब्लड का बहाव रुकता है। और जब खून रुकता है तो वहां दर्द, अकड़न और चक्कर शुरू होते हैं। धीरे धीरे यही दबी हुई नसें साइटिका में बदल जाती हैं। वो दर्द जो जांघों, पीठ और पैरों तक उतर जाता है। कई बार बुजुर्ग कहते हैं कि अब गर्दन घुमाते डर लगता है या सोते वक्त तकिया बदलते ही सिर घूम जाता है। असल में ये कोई उम्र की कमजोरी नहीं, बल्कि शरीर में खनिजों और विटामिन की भारी कमी है, खासकर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, जो नसों को खुला और लचीला रखते हैं। जब ये तत्व कम होते हैं तो नसें सिकुड़ने लगती हैं और उनके बीच का स्पेस खत्म हो जाता है। इसलिए ये 5 देसी नुस्खे सिर्फ राहत नहीं देते, बल्कि नसों को दोबारा खोलते हैं, खून का बहाव बढ़ाते हैं और शरीर को फिर से वैसा ही बना देते हैं जैसा जवान उम्र में था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहला नुस्खा वही है जो नसों के अंदर की सूजन और जकड़न को कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। पहला नुस्खा है मेथी दाना, अजवाइन और हल्दी का चमत्कारी पेय। बहुत लोग इसे मामूली समझते हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर नसों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। मेथी में मौजूद मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स नसों की अंदरूनी सूजन को शांत करते हैं। अजवाइन शरीर में फंसी ठंडी हवा और गैस को बाहर निकालती है, क्योंकि यही ठंडी हवा नसों को सख्त बनाकर खून का बहाव रोक देती है। और हल्दी जो हर घर में होती है, वो नसों में जमी सूजन को ऐसे खत्म करती है जैसे आग बर्फ को पिघला देती है। इसे बनाने का तरीका बेहद आसान है। रात में आधा चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह इसे हल्की आंच पर उबालिए जब तक पानी आधा रह जाए। फिर इसे छानकर गुनगुना कर लीजिए और इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। इस मिश्रण को सुबह खाली पेट धीरे धीरे सिप करते हुए पिए। शुरुआत के 2 दिन हल्की गर्मी और पसीना महसूस होगा। ये संकेत है कि नसें खुलने लगी हैं और अंदर की ठंडक पिघल रही है। सिर्फ 7 दिन तक लगातार लीजिए। गर्दन की जकड़न ऐसे ढीली होगी जैसे किसी ने अंदर से रस्सी खोल दी हो। और अगर आपको लगता है कि बस इतना काफी है तो ठहरिए, क्योंकि अगला नुस्खा सीधे उन नसों पर असर करता है जो सिर तक जाने वाले रास्ते को खोलती हैं।
और चक्कर, बेचैनी और उल्टी जैसी तकलीफों को जड़ से खत्म कर देती है। दूसरा नुस्खा है कलौंजी, सूखी तुलसी और दूध का शक्तिशाली संयोजन। ये नुस्खा उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जो कहते हैं सिर हमेशा भारी रहता है, जरा सा झुकते ही चक्कर आ जाता है या कंधे से लेकर आंखों तक तनावट रहती है। कलौंजी में पाया जाने वाला थाइमोक्विनोन नसों की परतों को दोबारा एक्टिव करता है और ब्लॉकेज हटाकर खून और ऑक्सीजन का बहाव बढ़ाता है। जब खून का बहाव ठीक होता है तो चक्कर, थकान और सिर दर्द अपने आप मिट जाते हैं। वहीं तुलसी के पत्ते नसों में जमा ठंडी तासीर और बलगम जैसी गंदगी को निकालते हैं, जिससे सिर तक जाने वाली नसें खुल जाती हैं। इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। आधा चम्मच कलौंजी और 5 सूखे तुलसी पत्ते 1 कप दूध में डालकर 5 मिनट धीमी आंच पर उबालें, फिर इसे गुनगुना कर लें और रात को सोने से आधा घंटा पहले पिएं। चाहे तो इसमें 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं ताकि असर और भी गहरा हो जाए। पहले ही हफ्ते में आप महसूस करेंगे कि गर्दन हल्की लगने लगी है, सिर के पीछे का दबाव कम हो गया है और आंखों के पीछे की जलन मिटने लगी है। जो लोग कहते थे मैं सिर सीधा नहीं रख पाता, वो खुद कहेंगे अब गर्दन में फिर से जान लौट आई। लेकिन ध्यान रखिए, असली बदलाव तब आएगा जब आप तीसरा नुस्खा अपनाएंगे, क्योंकि वो तो रीढ़ की हड्डी तक जाकर नसों को खोलता है और साइटिका के दर्द को भी जड़ से मिटा देता है। तीसरा नुस्खा है सूखा अदरक, लहसुन और काली मिर्च का नर्व एक्टिवेटर काढ़ा। ये नुस्खा उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जो कहते हैं मेरी गर्दन जकड़ी रहती है, पीठ से लेकर सिर तक खिंचाव रहता है या कभी अचानक चक्कर आने लगते हैं। असल में जब गर्दन की नसें दबती हैं तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहद धीमा हो जाता है और यही धीमापन दर्द, अकड़न और सुन्नपन की जड़ बन जाता है। इस काढ़े में सूखा अदरक नसों में जमी ठंडक और हवा को बाहर निकालता है, लहसुन खून को पतला कर नसों में जमी जड़ता को तोड़ता है और काली मिर्च उसमें गर्मी और जीवन भर देती है। इसे बनाने का तरीका बेहद आसान है। 1 कप पानी में आधा चम्मच सूखा अदरक पाउडर, 1 कली कूटा हुआ लहसुन और 2 काली मिर्च डालकर 5 मिनट उबालें, फिर इसे गुनगुना करके पिएं। लेकिन ध्यान रखिए, ये काढ़ा ठंडे मौसम में ही असर दिखाता है, गर्मी में इसे नहीं लेना चाहिए। सुबह के वक्त खाली पेट पीने से गर्दन की नसें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, जैसे किसी ने अंदर से बर्फ हटाई हो। कई मरीजों ने बताया कि डॉक्टर साहब सिर का भारीपन तो तीसरे दिन ही उतर गया। इस नुस्खे को अपनाइए और देखिए कैसे गर्दन से लेकर पीठ तक का जकड़ाव कुछ ही दिनों में गायब होने लगता है। लेकिन रुकिए, चौथा नुस्खा तो उससे भी आगे जाता है। वो सिर्फ गर्दन नहीं बल्कि रीढ़ की पूरी लाइन तक की दबी हुई नसों को खोल देता है, जिससे पूरा शरीर हल्का महसूस करने लगता है। चौथा नुस्खा है गौमूत्र के समान प्रभाव देने वाला त्रिफला और देसी घी का प्रयोग, जिसे मैंने कई बुजुर्ग मरीजों पर आजमाया और परिणाम अविश्वसनीय रहे। त्रिफला यानी आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ये तीनों जड़ी बूटियां शरीर की नसों से विषाक्तता को बाहर निकालने में सक्षम हैं। जब इसे देसी घी के साथ लिया जाता है तो ये मिश्रण नसों की सूखी दीवारों में फिर से नमी और लचीलापन भर देता है। तरीका बहुत सरल है। रात को सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला पाउडर को 1 चम्मच देसी घी में मिलाकर गुनगुने दूध के साथ पी लीजिए। इससे आपकी आंतें साफ होंगी, लेकिन असली असर अंदर होगा। नसें खुलने लगेंगी, शरीर की ऊर्जा का बहाव बढ़ेगा और सुबह उठते ही गर्दन का बोझ जैसे गायब लगेगा। कई लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब पहले मैं सिर घुमाने से डरता था, अब बिना आवाज के गर्दन घूम जाती है। त्रिफला शरीर से ठंडक निकालता है और घी नसों में गर्मी व चिकनापन भरता है। बस इसे लगातार 7 दिन लीजिए और महसूस कीजिए कि गर्दन से सिर तक कोई रुकावट नहीं बची। और जब आप सोचेंगे कि अब इससे ज्यादा असरदार कुछ नहीं हो सकता, तब 5वां नुस्खा आएगा जो नसों की गहराई तक जाकर उन्हें दोबारा जिंदा कर देता है, साइटिका और माइग्रेन तक का अंत कर देता है। 5वां और आखिरी नुस्खा है अश्वगंधा, दालचीनी और शहद का नर्व रीबिल्ड टॉनिक, जिसे मैं शरीर का रीस्टार्ट बटन कहता हूँ। अश्वगंधा वो जड़ी बूटी है जो सिर्फ नसों को खोलती नहीं, उन्हें दोबारा ताकत देती है। दालचीनी खून को तेजी से दौड़ाती है, जिससे दबी हुई नसों में फिर से गर्माहट आती है और शहद उस ऊर्जा को शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है। इसे बनाने का तरीका है आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच शहद को गुनगुने दूध में मिलाकर रोज रात को सोने से पहले पी लीजिए। 7 दिनों में ही नींद गहरी होगी, गर्दन का दर्द गायब होगा और चक्कर आने की समस्या खत्म। तीसरे हफ्ते में जो लोग कहते थे मेरे हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, वो खुद कहते हैं अब तो पूरे शरीर में करंट दौड़ता है। यही वो नुस्खा है
जो न सिर्फ गर्दन की दबी हुई नसें खोलता है बल्कि रीढ़ की पूरी हड्डी को दोबारा जवान बना देता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि गर्दन से सिर तक वो पुराना दर्द, वो बेचैनी, वो चक्कर और वो उलझन हमेशा के लिए गायब हो जाए, तो इन 5 नुस्खों को आज से ही अपनाइए। ये नुस्खे किसी दुकान की गोली नहीं बल्कि प्रकृति के वो रहस्य हैं जो शरीर की जड़ों तक पहुंचते हैं। याद रखिए, मरने की शुरुआत पैर से नहीं, गर्दन की नसों से होती है। और अगर आपने आज ये वीडियो पूरा देखा तो समझ लीजिए आपने जिंदगी को लंबा करने की दिशा में पहला कदम रख दिया है। अगर ये ज्ञान आपके दिल को छू गया है तो इसे उन सबके साथ जरूर शेयर करें जो आज भी उस दर्द में जकड़े हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार हम आपको वो देसी इलाज बताएं जो आपके शरीर को फिर से जवान बना देंगे। अब वक्त है गर्दन झुकाने का नहीं, सिर ऊंचा करके जीने का।